जिले में जिस तरह से ठेली दुकान वालों को नाम और जाति, अब हम इस जाति से कितने दिन हो गए बचते हुए, क्योंकि जाति के आधार पर शोषण होता है, उससे हम बचते हैं। धर्म के आधार पर जो शोषण होता है उससे बचते हैं, उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। लेकिन ये जो किया जा रहा है ये ना न्याय संगत है, ना कानून संगत है, ना ही संवैधानिक मर्यादाओं के अनुसार ठीक। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, अगर आपके अधिकारी बेलगाम होंगे तो उन पर लगाम लगा लो, और अधिकारी बेलगाम नहीं, आपका प्रोजेक्ट है तो आप इसको ऐसा ना करो। क्योंकि कावड़ियों के लिए बहुत सारी व्यवस्था की गई, लेकिन हमारे यहाँ बहुत तरह के लोग रहते हैं। कावड़ियों की आड़ में कोई असामाजिक तत्व जब चिन्हित होगी दुकान कि ये रहीम की दुकान है या ये राम की दुकान है, किसी भी दुकान पे आके उस आदमी के साथ कोई दुर्घटना, कोई बड़ी अप्रिय घटना कर सकता है। पूरे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमें अपने प्रदेश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं ऐसे बेलगाम अधिकारियों पे लगाम लगाएं। और अगर ये आपकी योजना हो तो कृपया ऐसी योजनाओं पे दोबारा पुनर्विचार न करें। ये योजनाएं प्रदेश को खंडित करने के लिए हैं। जाति धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ के संविधान ने इकट्ठा किया था। आप बात करते हो अखंड भारत की और अपने अपने प्रदेश में इस तरह की चीजें कर रहे हो, बांटने का काम कर रहे हो, ठीक नहीं है। तो मैं ऐसी जो भेदभाव करती है धर्म और जाति के आधार पर, इन सारी चीजों को, सारे जो है योजनाओं का को कंडम करता हूं और ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की और पुनः ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से मांग करता हूं। और जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, अब वो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि राम भरोसे। एक सेकंड दे दीजिए, बस खत्म कर रहा हूं इस बात को। आप ये देख रहे हैं अभी क्या हुआ उन्नाव में एक बच्ची के साथ, और हाथरस में क्या हुआ आपने देखा। वो जांच कहां गई और इतने लोग मर गए, उसका जवाब कौन देगा। और सबकी जानकारी भी नहीं हुई, और ऐसी दोबारा घटना ना हो, क्या है आपका इंतजाम इस पर। बस जो लोग आवाज उठाने की आवाज दबाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मैं कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी कानून व्यवस्था, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। सब कुछ है, फिर भी दलितों को का दमन हो रहा है, पिछड़ों का दमन हो रहा है, आदिवासियों का दमन हो रहा है, मुसलमानों का, न्याय पसंद सभी जाति धर्म के लोगों का, महिलाओं का शोषण हो रहा है, हत्या हो रही है, रेप हो रही है। क्या कमी है आपके पास। ऐसा थोड़ा कि एक दिन के मुख्यमंत्री, आपको तो देखो कितना लंबा 7वां साल लग गया सर, अब तो कुछ करके दिखा दो। 7वां साल है आपको, ये थोड़ा ही कि आप अब भी कहो कि भाई हम पे किस चीज कमी है। आपको ये किसी दूसरी पार्टी की सरकार है क्या, अब तो आपकी सरकार है। तो आप तो कानून व्यवस्था अच्छी करो, या ये कह काम चल जाए पिछली से अच्छी है, तो पिछली से अच्छी क्या मतलब होता है। आपके पास किस चीज कमी है। अब तो लोगों का जीवन सुरक्षित करो। हम तो अपने लोगों की लाशें हाथों में उठाते हुए थक गए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दमन वंचित वर्ग के लोग साथ हो रहा है, उनकी लाशें गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं। सरकार संज्ञान ले, इनकी तो आंतरिक लड़ाई खत्म हो रही है, इनकी आंतरिक लड़ाई खत्म हो जाए तो ये शायद जनता के बारे में सोचे। तो बहुत पीड़ा में है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में सोचे। ऐसा मेरा विश्वास है कि लखनऊ की बात उन तक जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है कि वो इन गरीबों के बारे में, और स्पेशली अदर कैनाल में जो जुल्म होने वाला है उसके बारे में सोचें। अगर सरकार तानाशाही पर रहेगी तो हमें आंदोलन के जरिए इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। मैं स्वयं वहीं आके बैठ के उन गरीबों की आवाज बनने का काम करूंगा, क्योंकि अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता। धन्यवाद। अब आप अपने एक एक करके सवाल। एलिवेटेड रोड का जो सपना था मुख्यमंत्री मायावती जी का था, बहुत अच्छा सपना था, मगर मैं कह रहा हूँ ऊपर से करके बना दो, लेकिन गरीबों को कुचल के मत बनाओ। किसी का भी सपना हो जिसमें गरीब कुचले जाए, मैं उससे समर्थन नहीं करूंगा। गलत किया था, सही किया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे एलिवेटर ऊंचे बने हैं और अंडरग्राउंड भी बने हैं। तो अगर लोगों को, आप लोगों के जीवन की वैल्यू समझते हो, घर की वैल्यू समझते हो कि घर कैसे बनता है, तो फिर आप इसके पाप के भागीदार ना बने। मैं मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि वो आप उसको ऊंचा बना दे, क्या दिक्कत है। तो क्या आप अत्याचार करने वालों को बढ़ावा देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिनको सदियों तक सताया गया, उनको कितनी जमीन, कितनी नौकरी, कितने अधिकार आपने दिए, आप बता पाएंगे। अभी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई भैया। अभी मैं कह रहा हूं ना, आप एक बार कास्ट सर्वे करा लो, सब